औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का एक अति पावन और मुबारक नाम या रहीम, जिसका अर्थ है दयालु और कृपालु। वह जो अपने बंदों पर बेहद और बेपनाह रहमत करने वाला है, जो हर वक्त तंगहाली में अपने बंदों का सहारा है। मोहतरम नाजरीन, आज का मौजू है कि लोगों को ज़कात देने से आपका ज़कात अदा हो जाएगा और किन लोगों को देने से आपका ज़कात अदा नहीं होता। इन 7 लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं। ज़कात के हकदार लोग और ज़रूरी नियम। 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको आप ज़कात दोगे तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, और इसके बारे में तफसीली मालूमात होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए इन 7 के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, इससे पहले कि मैं उन लोगों के बारे में बताऊं जिन्हें ज़कात देना सही नहीं है, मैं आपको एक छोटा सा मसला समझाना चाहता हूं, जिससे आपके जहन में ये बात और मजबूती से बैठ जाए। जुमा का दिन हो और बड़ी मस्जिद में इमाम साहब ऐलान करें कि मस्जिद की मरम्मत या तामीर या बिजली के बिल के लिए चंदा इकट्ठा करना है। लोग जोश में आकर अपनी जेब से पैसे निकालते हैं और कुछ लोग नियत तक कर लेते हैं कि यही मेरी ज़कात है। यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बेहद ज़रूरी है। कुरान मस्जिद में ज़कात कहाँ खर्च करनी है और कहाँ नहीं, यह वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है। इस्लामिक स्कॉलर के मुताबिक मस्जिद बनाने या उसके खर्चों में ज़कात का पैसा नहीं दिया जा सकता। ज़कात के लिए शर्त यह है कि पैसा किसी ज़रूरतमंद इंसान को उसका मालिक बनाकर दिया जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मस्जिद एक इमारत है, कोई इंसान नहीं। इसलिए मस्जिद की ईंट या सीमेंट या रड या पंखे या कालीन पर ज़कात खर्च करने से आपका फ़र्ज पूरा नहीं होता। हाँ, मस्जिद के लिए चंदा देना बहुत सवाब का काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाए। आप ये समझ लें। इसलिए मस्जिद के लिए आम दान या चंदा देना सवाब का काम है। अगर किसी ने ज़कात की नीयत से मस्जिद में पैसे दे दिए तो उसे सदक़े का सवाब तो मिलेगा, लेकिन ज़कात का फ़र्ज फिर से अदा करना होगा, क्योंकि पैसा सही जगह नहीं पहुंचा। हाँ, अगर मस्जिद के साथ मदरसा है जहाँ पे तलबा पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ गरीब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उन्हें ज़कात दी जा सकती है। मोहतरम नाजरीन, ज़कात सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं, बल्कि ईमान का इम्तिहान भी है। यह माल और दिल को साफ़ करता है। अल्लाह तबारक व ताला ने साफ फरमाया है कि ज़कात हर किसी को देना जायज़ नहीं। ज़कात देना जितना ज़रूरी है, उसे सही जगह पहुंचाना भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक है और पाक चीज़ ही पसंद करता है। अगर ज़कात सही जगह ना दी जाए तो इबादत कबूल नहीं होती। ज़कात ना लेने वाले 7 लोग और उनका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। आइए मैं आपको समझा रहा हूँ। बुज़ुर्ग और पूर्वज, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और उनसे ऊपर के लोग, उनसे पहले के लोग। तफसीली बयान,
इनका खर्च उठाना बच्चों की जिम्मेदारी है। जो इंसान खुद अपनी औलाद के खर्च का जिम्मेदार है, वह अपनी दी हुई ज़कात को उस जिम्मेदारी के बदले नहीं काट सकता। यह अल्लाह का हुक्म है कि अपनों की खैर और खबर स्वयं और खुद लें। अपनी संतान, बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी। तफसीली बयान। अपनी औलाद को पालना और उनका ख्याल रखना हर माता पिता का फ़र्ज है। ज़कात का पैसा उन्हें देने से यह फ़र्ज अदा नहीं होता, क्योंकि ज़कात किसी की ज़रूरत पूरी करने के लिए है, ना कि अपने घरेलू खर्चों को कम करने के लिए होता। अगली बात, पति पत्नी। पति अपनी पत्नी को और पत्नी अपने पति को ज़कात नहीं दे सकती। तफसीली बयान। पति और पत्नी के बीच का रिश्ता साझा होता है, यानी सामान्य होता है, बराबर होता है आपस में। कानूनन और शरीयत के मुताबिक एक दूसरे का खर्च उठाना इनके बीच का एक बुनियादी हक है। इसलिए आपस में ज़कात का लेन देन नहीं हो सकता। अगला पॉइंट, मालदार लोग यानी अमीर लोग। वह व्यक्ति जिसके पास अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर माल हो। तफसीली बयान। ज़कात सिर्फ गरीबों और मोहताजों का हक है। अगर किसी के पास इतना पैसा है कि वह खुद ज़कात देने का हकदार बन गया हो, तो उसे ज़कात लेना मना है। यह ज़कात के पैसों का दुरुपयोग है, मिसयूज है। गैर मुस्लिम। ज़कात सिर्फ मुसलमानों के लिए तय की गई इबादत है। तफसीली बयान। ज़कात का सिस्टम अल्लाह ने ख़ास तौर पर गरीब मुसलमानों की मदद के लिए बनाया है। मानवता के नाते गैर मुस्लिम पड़ोसी की मदद आप अपने निजी पैसों, दान या सदक़े से कर सकते हैं। इसका ये अलग रूप होगा, सदक़े के रूप में नहीं गिना जाएगा। लेकिन ज़कात का माल सिर्फ मुसलमानों में ही आवंटित की जाएगी, बांटा जा सकता है। सैयद नबी का ख़ानदान। वह लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परिवार से हैं। इसका तफसीली बयान। सादात नबी की औलाद का मकाम बहुत ऊंचा और पाक है। इस्लाम में इन्हें ज़कात ना देने का हुक्म इसलिए है ताकि इनके एहतराम और रूहानी मकाम को बरकरार रखा जा सके। बहाना बनाने वाले जो व्यक्ति भरोसेमंद ना हो और बिना किसी सबूत के किसी का झूठा बहाना बनाकर आपसे पैसे या ज़कात मांगने आए। इसका तफसीली बयान यह है कि आजकल बहुत से लोग बिना किसी परेशानी के, सिर्फ आदत के कारण ज़कात मांगते हैं। इसमें इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि ज़कात देते समय यह देख लेना और यह सुनिश्चित कर लेना बेहद ज़रूरी है कि वह वाकई हकदार है या नहीं। जो इंसान झूठ बोलकर ज़कात लेता है वह हराम खाता है, और आप भी बिना सोचे समझे देकर गुनाह में हिस्सेदार ना बने। ज़रूरी बात, ज़कात देते समय सिर्फ हिसाब लगाना काफ़ी नहीं, बल्कि सही इंसान को ढूंढना भी शर्त है। अगर आपने गलत जगह ज़कात दे दी तो आपका खर्च पूरा नहीं माना जाएगा। इसलिए पूरी जांच और तसल्ली के बाद ही ज़कात अदा करें। अल्लाह के मुबारक नामों की बरकत।
हमारे और आपके प्यारे हबीब और आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते प्यारे नाजरीन, अल्लाह तबारक व ताला के 99 पाक नाम, अस्माउल हुस्ना, रहमत और बरकतों का खजाना, कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है और अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम है। सो उन्हीं नामों में से उसे पुकारो। इन मुबारक नामों का जिक्र न केवल हमारे दिलों को सुकून पहुंचाता है, बल्कि हमारी मुश्किलात को आसान करने का भी सबसे बड़ा जरिया है। अपनी हाजतों और दुआओं की कबूलियत के लिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह के इन नामों को अपनी रूहानी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आज आप अपनी किसी भी एक मुराद या परेशानी को सामने रख कर अल्लाह तबारक व ताला के 99 नामों में से कोई भी एक नाम कमेंट बॉक्स में पूरा यकीन और पूरे ईमान के साथ 99 नामों में से कोई भी एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर दें। या रज्जाको और रिज्क देने वाले, कारोबार और रिज्क की बरकत के लिए, या शफ़ी ओ शिफा देने वाले, बीमारियों से निजात के लिए, या वहाबू ओ बेशुमार देने वाले, तमाम नेमतों का मालिक, इसके लिए कमेंट में नाम लिखने के साथ साथ अपनी रूहानी सफ़र को जारी रखने के लिए किंजा इस्लामिक वॉइस को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपकी दीनी मालूमात को और मज़बूत करने के लिए